नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टॉक टुडे पर। और आज हम एनालाइज करने वाले हैं अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो अगर चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो कि निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो इसके बारे में हम आज एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं गाइस। अदानी एंटरप्राइजेज करंट प्राइस है 2614 और आज इसने रिटर्न दिया है 3.80। आज ये काफ़ी बुलिश रहा है। तो वीकली चार्ट्स अगर हम देखें तो वीकली चार्ट्स में इसने दिया है 2.66% का रिटर्न और मंथली चार्ट में इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं 1.21% की। ईयरली चार्ट से हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि स्टॉक में क्या कुछ हो रहा है। तो ईयरली चार्ट हम देख रहे हैं, ईयरली चार्ट में ये काफ़ी बेयरिश नज़र आ रहा है। जो इसका हाई देखें हम, जो इसने बनाया था दिसंबर के करीब में 4190 के करीब का, और उसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च पब्लिश हुई थी। उसकी पास से स्टॉक में काफ़ी मंदी आई और ये स्टॉक 1500 के लेवल पे गया। 1500 से फिर इसने और नीचे के लेवल्स को टच किए और इसे टच किए लेवल्स 1000 के लेवल्स को भी इसने टच किया इन द मंथ ऑफ फरवरी। उसके बाद से इस स्टॉक में तेज़ी है। हालांकि प्रॉफिट्स वगैरह सारे अच्छे हैं कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी है, अभी हम आगे देख रहे होंगे। तो इस स्टॉक ने वापस से कवर करना शुरू किया है और इसने काफ़ी कुछ कवर किया है और अभी करंट में चल रहा है 2600 के लेवल्स पर। तो जो स्टॉक पहले 4000 के लेवल्स पर था, वो स्टॉक अभी 2500 2600 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में भी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो अगले आने वाले लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका पहला रेजिस्टेंस होने वाला है आपका 2900 के लेवल्स और उसके बाद फिर 3000 के लेवल्स भी इसके होने वाले हैं रेजिस्टेंस। तो आने वाले समय में कैसे प्रॉफिट्स रहते हैं कंपनी की, कैसा परफॉर्मेंस रहता है, उस हिसाब से ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा होगा। तो आइए देख लेते हैं स्टॉक में टिकर टेप का स्कोर कार्ड। तो एज पर टिकर टेप इट्स परफॉर्मेंस इज हाई, वैल्यूएशन इज ऑल्सो हाई, growth is average, profitability is high, entry point is average as the stock is overpriced but not in overbought zone. And coming to red flags भी इस स्टॉक में मॉडरेट नंबर पे है, बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, कुछ रेड फ्लैग्स हैं स्टॉक में, तो वो चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं स्टॉक की फाइनेंशियल्स। तो दोस्तों हम आ गए फाइनेंशियल स्क्रीन पे। इनकम स्टेटमेंट आपके सामने खुल के आ गई है। हम 2021 से इसकी इनकम स्टेटमेंट एनालाइज कर रहे होंगे। तो 2021 में इसने रेवेन्यू किया था 40,290 करोड़। 22 में रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज हुआ, 30,000 करोड़ से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, वो जाके पहुंचा 70,432 करोड़। और फाइनेंशियल ईयर 23 में भी सेम इंक्रीज 1,38,186 करोड़ के रेवेन्यू पर ये पहुंचा 23 में। तो रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है स्टॉक में और टिल डेट इसने 1,22,000 का रेवेन्यू कर दिया है। तो 23 को ये सरपास कर रहा होगा रेवेन्यू के मामले में। मार्केट शेयर की अगर आप बात करें तो ओवर द लास्ट 5 ईयर्स इसका मार्केट शेयर 37% से 73% पे इंक्रीज हुआ है। तो लगभग स्टॉक ने मोनोपोली बना रखी है। तो आइए हम देख लेते हैं नेट इनकम स्टॉक की। 2021 में स्टॉक का नेट इनकम किया था 922 करोड़, 22 में 776 करोड़ जो कम हुआ था, बट 23 में इसने रेवेन्यू किया 2472 करोड़ और टिल डेट इसने रेवेन्यू किया 2677 करोड़। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए, बहुत ही अच्छी इनकम स्टेटमेंट है अभी आने वाले पिछले 1-2 सालों में। तो आइए देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम करंट एसेट्स देख रहे होंगे, करंट लायबिलिटीज़ देख रहे होंगे, नॉन करंट एसेट्स देख रहे होंगे एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ देख रहे होंगे। तो करंट एसेट्स अगर हम देखें तो इसका फाइनेंशियल ईयर 23 में 37,000 करोड़ है एंड करंट लायबिलिटीज़ आर 44,803 करोड़। तो करंट लायबिलिटीज़ थोड़ा ज़्यादा है बस, बट इट्स ओके, इट्स इम्प्रूविंग। साथ साथ की लायबिलिटीज़ भी नीचे ही जाएंगी। तो नॉन करंट एसेट्स अगर आप देखें तो इसके 1,04,256 करोड़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज आर हाफ 58,585 करोड़। तो
तो बैलेंस शीट लुक्स फाइन, तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं बाई के लिए, बट आपको अपने लेवल आइडेंटिफाई करने होंगे, उस पर ये स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके उठा सकते हैं। बाकी और अगर नीचे आता है और अगर आपको अच्छी पोजीशन मिलती है बाई करने की, तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू टू बाई द स्टॉक। So that's all guys for today's video. Please subscribe the channel to show your support. Thank you guys for watching.